नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शुक्लानी एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी तैयारी काफी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आर्टिकल देख लिया था 52 राष्ट्रपति के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो थोड़ी देर में उसका रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन करने पहले तो आर्टिकल 52 बताया था मैंने कहा था आर्टिकल 52 में चर्चा किसकी कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। इसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? तो समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी किसके पास? हमारे राष्ट्रपति के पास। इसके बाद मैंने बताया था आपको आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये आर्टिकल पढ़ रहे थे हम। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 54। और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 55। राष्ट्रपति का चुनाव हम करा चुके थे, मैंने बता दिया था राष्ट्रपति का चुनाव। तो आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। किसका तरीका? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आप लोग भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती है। पहली बात तो ये याद रखो, जहां पर जनता सीधे भाग लेती है, पहले ये जानना पड़ता है जिसमें जनता सीधे भाग ले रही है। हमने कहा विधायक के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव हुए, तो वहां पर जनता सीधे भाग लेती है, जनता वोट देती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं। तो जनता जहां पर भाग लेती है वो चुनाव कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा चुनाव? प्रत्यक्ष चुनाव। और जहां पर जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जहां पर सीधे जनता भाग नहीं लेती बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया जाता है, वह चुनाव कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या हम लोगों के द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता भाग नहीं लेती है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा चुनाव हो जाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो किसके आधार पर किया जाता है वो अब देखते हैं। पहले ये चीज समझ लो, प्रत्यक्ष चुनाव मतलब हो गया जहां सीधे जनता भाग ले रही है, और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जहां सीधे जनता भाग नहीं लेती है बल्कि जनता के द्वारा कौन भाग लेते हैं? चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो मैंने कहा आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव कराया जाता है वो कराया जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर। इंग्लिश में कहते हैं इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर। अब हम इनका इलेक्शन करवा लेते हैं। देखो, अगर हम किसी को वोट देने जा रहे हैं तो हमें पास चाहे 4 प्रतिनिधि खड़े हो चाहे 5 प्रतिनिधि खड़े हो, हमें सिर्फ वोट डालने का अधिकार है एक प्रतिनिधि को। जब हम एक प्रतिनिधि को वोट देंगे तब जाके हमारे वोट का क्या होता है? काउंटेशन होती है, काउंट किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो मैंने कहा राष्ट्रपति का चुनाव करा रहे हैं, मैंने कहा राष्ट्रपति के चुनाव में 4 व्यक्ति खड़े हो गए। कोई व्यक्ति ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो हमें बच्चों वोट देने पड़ेंगे चारों के चारों को। सीधे जनता भाग नहीं ले रही, लेकिन हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं वो चारों के चारों में वोट देंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, अगर चारों के चारों वोट दे रहे हैं तो व्यक्ति जीतेगा कैसे? वोट तो चारों को दे दिए, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है मेरी फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है। ठीक है, चॉइस के हिसाब से देखा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारी शादी के लिए किसी लड़की का प्रपोजल आ रहा है या लड़कियों के लिए लड़कों का प्रपोजल आ रहा है, तो तुम वहां पर क्या करोगे? चूज करोगे, नहीं ये बेकार है, इसे साइड कर दो, नहीं ये अच्छा है, थोड़ा ऐसे पास में रख लो, इसके बारे में हम सोचेंगे, नहीं उसकी जॉब बढ़िया है उसे देखते हैं पहले। तो चॉइस हो रही है ना, यहाँ पर चूज किया जा रहा है कि किसे करना है। तो मैंने कहा मेरी फर्स्ट चॉइस है बी, फर्स्ट चॉइस है बी, सेकंड चॉइस है डी, थर्ड चॉइस है सी, फोर्थ चॉइस है ए। अब यहाँ पर चॉइस है, दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरी फर्स्ट चॉइस है ए, सेकंड चॉइस है बी, थर्ड चॉइस है सी, फोर्थ चॉइस है डी। और तीसरा व्यक्ति आया, तीसरे व्यक्ति ने कहा मेरी सेकंड चॉइस है कौन सी? बी, फर्स्ट चॉइस है मेरी ए और फोर्थ चॉइस है कौन सी? डी, और ये है सी। तो यहाँ पर सब में वोट पड़े। अब यहाँ पर देखा जाएगा फर्स्ट चॉइस सबसे ज्यादा किसे मिली है? तो फर्स्ट चॉइस सबसे ज्यादा किसे मिली है? ए को सबसे ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिली है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति बनकर निकलेगा कौन व्यक्ति? ए व्यक्ति। अब बहुत सारों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में आएगा, अगर बराबर होगी फर्स्ट चॉइस में, बराबर नंबर हो गए, सब व्यक्तियों ने वोट किया, अब फर्स्ट चॉइस में ए और बी के बराबर हो गए, एक एक करके मान लो 50 ए को मिले 50 बी को मिले फर्स्ट चॉइस में,
तो यहाँ पर देखा जाएगा कि सेकंड चॉइस किसे ज्यादा मिली है, जिसे सेकंड चॉइस ज्यादा मिली होगी वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, वहां पर राष्ट्रपति बन जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। यानी यहाँ पर हम वोट देंगे सभी को, लेकिन वो वोट दिया जाएगा किसके आधार पर, वो वोट दिया जाएगा वो दिया जाता है हमारे किसके आधार पर, मत के आधार पर, कि किसे हम पसंद कर रहे हैं, किसे ना पसंद कर रहे हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस के आधार पर। ठीक है, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली। अब मैंने कहा राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले रहे हैं हम, नहीं ले रहे हैं, तो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये कैसा हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इससे पहले भी कोई व्यक्ति क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति वो कितने वर्ष के लिए हैं, तो वह राष्ट्रपति हैं 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए हैं, 5 वर्ष के लिए हैं। लेकिन मान लो अगर उन्हें इससे पहले त्याग पत्र देना है तो वो क्या त्याग पत्र दे सकती है, हाँ, इससे पहले भी वह त्याग पत्र दे सकती हैं, अपना त्याग पत्र दे सकती हैं। तो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो बहुत सारे बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन खा जाते हैं और बोलते हैं सीजीआई को। नहीं, राष्ट्रपति बच्चों अपना जो इस्तीफा देगा वो देगा, या त्याग पत्र देगा वो देगा उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति वर्तमान में हमारे हैं जगदीप धनखड़, और जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा में जो बड़ी सी चेयर में बैठे रहते हैं चुप रहो शांत रहो वाले, वो हमारे क्या उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जब पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा तुम्हें। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा देना है तो किसे देंगी, जगदीप धनखड़ को। और जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देना है तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति को। ये चीज भी अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो ये मैं बता चुका हूं, राष्ट्रपति का जो हमारा कार्यकाल होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी ये क्या दे सकता है, अपना इस्तीफा दे सकता है। और अपना इस्तीफा देता है किसको, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। अब मान लो बीच कार्यकाल में किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, बीच में उनकी मृत्यु होगी, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो कितने समय के लिए आएगा। क्वेश्चन ये भी बनता है, राष्ट्रपति जो नए राष्ट्रपति आ रहे हैं वह कितने समय के लिए आएंगे। देखो मान लो राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो राष्ट्रपति का जो यहाँ पर पद संभालेगा वो संभालेगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर राष्ट्रपति के पद पर उस टाइम पे कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो है सर्वोच्च पद और वह पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है, तो उस टाइम पे बैठेगा उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति सिर्फ बैठते हैं कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर हमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। मैंने कहा राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष से पहले अगर इस्तीफा दे रहे तो वो अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उस टाइम पे किसका पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का। और मैंने कहा अगर मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन वो रहेंगे सिर्फ कितने वर्ष के लिए, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और इन 6 महीनों के अंदर हमें राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा। इन 6 महीनों के अंदर ही हमें राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। और जो नया राष्ट्रपति आएगा वह कितने वर्ष के लिए आएगा, 5 वर्ष के लिए आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो रही है 3 वर्ष में, कार्यकाल रहा 3 वर्ष का, बचे हुए कितने साल बचे हैं, 2 साल बचे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु अगर अपने कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए समय के लिए आएगा या फिर पूरे 5 साल के लिए आएगा। तो नया राष्ट्रपति बचे हुए समय के लिए नहीं आता है, बल्कि कितने साल के लिए आता है, पूरे 5 साल के लिए आता है राष्ट्रपति। इसके बाद है आर्टिकल 57, राष्ट्रपति का दोबारा चुना जाना। आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति का दोबारा चुना जाना। कोई भी व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति नहीं बनेगा, राष्ट्रपति व्यक्ति कितने ही बार बन सकता है, हमारे संविधान में लिखा गया। लेकिन अपवाद क्या है समझो, इसमें एक अपवाद है कि अभी तक मात्र एक ही व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और हर व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बना है।
ठीक है। 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने। अभी तक के सभी राष्ट्रपति कितनी बार बने? सिर्फ एक बार बने। जो 2 बार बने वो है हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वह राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर बैठे। लेकिन उनके बाद जितने भी राष्ट्रपति आए सिर्फ कितनी बार बैठे? एक बार बैठे। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी ही बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। इसके बाद है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्य व्यक्ति होना चाहिए। क्या आप लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं बच्चों। जिसकी उम्र है 35 वर्ष से अधिक, यानी 35 वर्ष की एज जो पूरी कर चुका है वह व्यक्ति राष्ट्रपति बनने योग्य है। जिसकी एज है 19 वर्ष 18 वर्ष वह व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। लेकिन आपकी उम्र है 35 वर्ष से अधिक, 35 वर्ष आपकी उम्र पूर्ण हो चुकी है, 35 वर्ष की एज आप पार कर चुके हो, तो आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। देखो पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या राष्ट्रपति को भारत में जन्मा होना चाहिए? जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है क्या वह उस व्यक्ति का जन्म भारत में होना चाहिए? तो यह जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हो। मान लो जैसे हमारे से पहले थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी के माता पिता घूमने गए ब्रिटेन और उनका जन्म हो जा रहा है ब्रिटेन में, तो वो क्या राष्ट्रपति नहीं बनते? ऐसा नहीं होता है। वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। वो घूमने के लिए नहीं, लीव में गए, लेकिन भारत के नागरिक तो हैं, नागरिक तो भारत के ही हैं। घूमने के लिए कोई कहीं जाए, ठीक है, तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी जाए। वो भारत में जन्मा हो ना जन्मा हो, उसकी जो नागरिकता है वो भारत की होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है? भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन रहा है तो उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वह लोकसभा सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। चौथा कहता है पागल हो या दिवालिया ना हो। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है, तुमको कि मैं ऐसा करता हूँ, रोड में चल रहा है बेचारा, थोड़ा दिमाग से हिला हुआ है, इसी को राष्ट्रपति के पद पे बैठा देते हैं, सही हो जाएगा। देखो कोई भी व्यक्ति अगर पागल है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। बहुत सारे बच्चों के घर में कहते हैं कि बिगड़ गया, इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। शादी करके कोई नहीं सुधरता, ठीक है, याद रखना। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति बनने के लिए वह या तो पागल नहीं होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब मैं कह दूं नीरव मोदी को बना दो तुम राष्ट्रपति, जो भाग रखा है बैंकों का रुपये लेकर के, वो दिवालिया हो गया, तो वो क्या राष्ट्रपति बन सकता है? नहीं बन सकता है। दिवालिया भी नहीं होना चाहिए और पागल भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, से समझना। मैंने कहा किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, जहां से सरकारी पैसा उसे मिल रहा है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति ना हो तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि उसकी उम्र 35 वर्ष हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा पागल या दिवालिया ना हो, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरा कह रहा है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट से पैसा उसके पास ना आ रहा हो, गवर्नमेंट जॉब में ना हो, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन लाभ के पद पर देखो, मैं को विधायक कह लूं, मैं कोई सांसद कह लूं, तो जितने भी नेता हैं उनको लाभ के पद पर नहीं लिया जाता है। जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो होते हैं लाभ के पद पर। जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनको किसमें लिया जाता है? लाभ के पद पर। सैलरी तो इन्हें भी आ रही है सरकार की तरफ से, ठीक है, लेकिन ये लाभ का पद नहीं है। गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं उनको लिया जाता है किसमें? लाभ के पद में। मैंने कहा लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो। अगला आर्टिकल कहता है आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद की शर्त है। राष्ट्रपति पद की शर्त है। राष्ट्रपति पद की शर्तों की चर्चा किसमें दी गई है? आर्टिकल 59 में। राष्ट्रपति पद की शर्तें किसमें दी गई है? आर्टिकल 59 में। शर्तें मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति है तो राष्ट्रपति जब वो है तो उसके कार्यकाल के दौरान उस व्यक्ति के खिलाफ, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कार्यकाल के दौरान उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अब मैं कहूं कोई, मैं बन जाऊं राष्ट्रपति, मेरे किसी से खुंदक है, मैं राष्ट्रपति बना, मेरे को किसी पे गुस्सा आ रखा और मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी,
तो अगर मैं राष्ट्रपति के पद पर हूं तो उस टाइम पे मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति है, मुझे गुस्सा आया किसी के ऊपर, पकड़ा चाकू डाल दिया पेट में, तो उस टाइम पे मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। याद रखना, अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो उस टाइम पे मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं राष्ट्रपति के पद पर हूं और पद पर रहते हुए कोई भी राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। फिर राष्ट्रपति जब अपना इस्तीफा सौंपेगा या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा, तब जाके आगे की कानूनी कार्रवाई स्टार्ट होगी। लेकिन जब तक वो पद पर बने रहेगा तब तक उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला कहता है आर्टिकल 7 की राष्ट्रपति की शपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दिमाग में बैठा लेना। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। अब राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाता कौन है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, सीजीआई के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। सीजीआई शपथ दिलाता है किसको? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजीआई। अगर मान लो सीजीआई नहीं है तो सीजीआई के ना होने पर जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, उस टाइम पे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट की किसके द्वारा? वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। मान लो सीजीआई किसी कार्य से कहीं पर गए हुए, राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिला पा रहे हैं, तो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा 33+A। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34। अब सीजीआई चले गए कि इनमें 33 अन्य तो है। अब इन 33 सदस्यों में से, 33 न्यायाधीशों में से देखा जाएगा कि जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, सबसे सियाने व्यक्ति हैं पद के हिसाब से, वो कौन है? वही व्यक्ति शपथ दिलाएंगे किसको? तो वो व्यक्ति शपथ दिलाएंगे किसको? राष्ट्रपति को। याद रख लो, सीजीआई की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अगर सीजीआई है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उस टाइम पे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे हमारे मुख्य न्यायाधीश। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे अब हम देखेंगे कल को आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62। उसमें काफी समझाना है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं आज यहीं पर खत्म कर दे रहा हूँ। आर्टिकल 61 में मैं बताऊंगा आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और आर्टिकल 62 हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कौन बैठेगा। ठीक है, तो ये कल को देखेंगे हम लोग। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।